दोस्तों, ज़िंदगी अक्सर ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ अमीरी और गरीबी का फ़र्क सिर्फ पैसे में नहीं, इंसानियत में नज़र आता है। शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में कल रात एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। एक गरीब वेटर जिसका चेहरे पर मेहनत की लकीरें और आंखों में सच्चाई थी, उससे एक अमीर लड़की ने सबके सामने थप्पड़ मार दिया। उसका मजाक उड़ाया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब था। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले दिन वही होटल और वही जगह पूरे शहर की सोच बदलने वाली थी। शहर के उस होटल में काम करता था राघव। उम्र लगभग 28 साल, दुबला पतला लेकिन चेहरे पर मासूमियत। कपड़े होटल की सफ़ेद यूनिफॉर्म, कंधे पर एक छोटी सी टॉवेल। राघव का एक सिंपल सा रूल था, चाहे कितनी भी थकान हो, मेहमान के सामने हमेशा सिर झुकाकर कहना, जी मैम, जी सर। हर कोई कहता, कितना शांत और शरीफ लड़का है। लेकिन दुनिया का सच है, तारीफ करने वाले कम और अपमान करने वाले ज़्यादा होते हैं। राघव की दुनिया छोटी थी, होटल की नौकरी, रात को छोटे कमरे में वापस आना और फिर अपनी बीमार माँ के लिए दवाई लाना। वो रोज़ पसीना बहाता था पर कभी शिकायत नहीं करता। दूसरी तरफ से तानिया, उम्र सिर्फ 21 साल, बड़े बिजनेस टाइकून की बेटी, महंगे कपड़े, ब्रांडेड बैग और एटीट्यूड इतना कि कोई आंख मिलाने की हिम्मत ना करे। तानिया को लगता था कि पैसा ही उसकी लाइफ और उसकी असली पहचान है। होटल में आती तो स्टाफ पर चिल्लाती, ऑर्डर्स देती जैसे सब उसके नौकर हों। बाकी स्टाफ कुछ नहीं कहते क्योंकि सब जानते थे तानिया मालिक की फैमिली की दोस्त है और उसके पापा शहर के बड़े आदमी हैं। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी वहीं से बदलती है जहाँ से हम सोचते हैं सब कंट्रोल में है। तानिया को लगता था पैसा सब कुछ खरीद सकता है और राघव सोचता था चुप रहना ही उसकी किस्मत है। शाम का समय था, होटल की लॉबी चमक रही थी, चैंडलर्स की रोशनी, वायलिन की हल्की धुन, मेहमान अपने टेबल्स पर बैठे। राघव ट्रे लेकर अपनी ड्यूटी पर था, चेहरे पर मुस्कान, दिल में थकान। तभी होटल का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। अंदर आई तानिया अपने फ्रेंड्स के साथ, चमकती ड्रेस, हाई हील्स, हाथ में ब्रांडेड पर्स। लॉबी में घुसते ही चिल्लाई, वेटर जल्दी बेस्ट टेबल लाओ, हम वेट नहीं करते। राघव ने मुस्कुराकर सर झुकाया और उन्हें टेबल तक ले गया। वो पानी भर रहा था, तब ट्रे हल्की सी हिल गई और कुछ ड्रॉप्स टेबल पर गिर गई। बस इतनी सी बात थी, लेकिन तानिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यही सीखा है तुमने, पानी भी ठीक से नहीं डाल सकते। सब लोग देखने लगे, कुछ लोग चुप रहे और कुछ फुसफुसाने लगे। राघव ने तुरंत नैपकिन से टेबल साफ किया, बोला, सॉरी मैम, गलती नहीं दोहराऊंगा। पर तानिया का गुस्सा और बढ़ गया। गरीब लोग कभी नहीं सुधरते, तुम लोग काम भी भीख की तरह करते हो। और सबके सामने उसने राघव के गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। लॉबी में सन्नाटा छा गया, वायलिन बंद हो गया, लोग शॉक में थे। राघव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सर झुका लिया। तानिया के फ्रेंड्स हंस रहे थे, गुड स्लैप तानिया, नाउ ही विल रिमेंबर दिस। लेकिन कई मेहमान के चेहरे पर गुस्सा और तरस दोनों था। किसी ने कहा, पैसा इंसानियत नहीं खरीद सकता। राघव ने ड्यूटी पूरी की, लेकिन उस रात घर जाकर माँ के सामने टूट गया। माँ ने कहा, बेटा, अपमान का जवाब वक्त देता है, आज चुप रह, कल तेरा सच दुनिया के सामने बोलेगा। राघव ने माँ की आंखों में देखा और मन में वचन लिया, अब वक्त बदलना है। अगले दिन होटल के बाहर भीड़ लगी थी, मीडिया वैन्स, पुलिस कार्स, लोग चिल्ला रहे थे, क्या हुआ यहाँ? सब कंफ्यूज थे। तानिया भी अपने दोस्तों के साथ पहुंची, अब भी एटीट्यूड के साथ। लगता है कोई सेलिब्रिटी आया है, वो बोली। लेकिन उसके दोस्त डरे हुए थे, यार मीडिया यहाँ क्यों है? कल का मैटर बढ़ गया क्या? तानिया बोली, अरे छोड़ो, मैं संभाल लूँगी, पैसा सब कुछ कर देता है। तभी एक ब्लैक कार होटल के सामने रुकती है, उससे निकलते हैं कुछ ऑफिसर्स और बीच में एक कॉन्फिडेंट आदमी, राघव।
लेकिन आज वो वेटर नहीं था। आज वो सूट बूट में टाई पहने एक नए कॉन्फिडेंस के साथ आया था। लोग फुसफुसाने लगे, ये तो वही वेटर है ना, कल जिसे थप्पड़ मारा गया था। लेकिन आज ये इतना बड़ा आदमी कैसे? तान्या के चेहरे का रंग उड़ गया। ये यहाँ क्या कर रहा है? मीडिया ने माइक्रोफोन्स राघव के सामने कर दिए। सर, क्या आप वही वेटर हैं जिसे कल थप्पड़ मारा गया था? राघव ने शांत रहते हुए कहा। हाँ, मैं वही हूँ। कल तक मैं आपके सामने एक गरीब वेटर था, लेकिन आज मैं यहाँ अपनी असली पहचान के साथ खड़ा हूँ। सब शॉक हो गए। तभी एक और कार से निकलकर आए तान्या के पापा, मिस्टर खन्ना, शहर के बड़े बिजनेसमैन। उन्होंने राघव को देखा और उनकी आंखें फैल गई। तुम तो, राघव ने कहा, मैं ही हूँ, राघव मेहता, इस होटल के असली ओनर का बेटा। सब जगह कैमरास लाइट मार रहे थे। भीड़ में सन्नाटा छा गया था। राघव ने कहा, मैं वेटर बना था ताकि समझ सकूं कि मेरे स्टाफ किस मुसीबत से गुजरते हैं, पर कल जो हुआ उसने मुझे याद दिलाया कि हमारी सोच बदलनी बहुत ज़रूरी है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। तान्या का सर झुका हुआ था। उसके पापा घबरा कर बोले, बेटा, गलती हो गई। राघव, उसे माफ़ कर दो, बच्ची है। राघव ने ठंडी सी मुस्कान दी। थप्पड़ का दर्द तो चला गया, पर अपमान का बोझ कभी नहीं जाता। उसने सबके सामने कहा, आज से आपके कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे ग्रुप से कैंसिल कर दिए जाते हैं। तान्या के पापा झटके में आ गए। तान्या रो पड़ी। राघव, प्लीज़, मुझे नहीं पता था तुम। राघव ने उसे बीच में ही टोक दिया। माफ़ी मेरी पहचान देखकर मांग रही हो या दिल से? अगर मैं आज भी वेटर होता, क्या तुम्हें अफसोस होता? तान्या चुप रही। राघव ने भीड़ की तरफ देखा और कहा, दोस्तों, याद रखिए, गरीबी पाप नहीं होती। मेहनत करने वाले कभी छोटा नहीं होते, लेकिन अहंकार हमेशा इंसान को गिरा देता है। तालियों की गूंज पूरे एरिया में गूंजने लगी। लोगों की आंखों में आंसू थे। उस दिन राघव सिर्फ एक होटल का मालिक नहीं, इंसानियत का हीरो बन गया था। तान्या और उसके पापा भीड़ के सामने सर झुकाकर खड़े रहे और आवाज़ गूंजती थी, कभी भी किसी गरीब का अपमान मत करो। वक्त का खेल है। आज वो गरीब है, कल वो सबसे अमीर हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी की हैसियत देखकर उसका अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।